सो हाय, दिस इज पुनीत यागी ऑफ फैशन फिटनेस एंड मॉडलिंग गुरु। और आज की वीडियो जो है क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो होने वाली है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स जो कि मेरे से पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम के डीएम में, उनके आंसर मैं बताने वाला हूं। अब इस सीरीज की 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, तो इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ अराउंड 4 से 5 क्वेश्चंस लूंगा जिसके आंसर दूंगा। और आपको भी अगर जो अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी मैं उसमें उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पर जाके भी आप फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी मैं जो डीएम में क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कमेंट में आया हुआ है, राहुल का कमेंट आया हुआ है, जो कि पूछ रहे हैं कि एजेंसीज वाले मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई चांस दे रहे हैं, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं। अब देखो यार, सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूं। हम नॉर्मली अगर जो आप मॉडलिंग की ट्राई कर रहे हो तो एट मैक्स हम क्या कर सकते हैं, हम एजेंसीज वालों को गूगल पे ढूंढ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर ढूंढ सकते हैं, या फिर जो हमने गूगल पे ढूंढे हैं उनको इंस्टाग्राम पे सर्च करके उनको मैसेज कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं अपने प्रोफाइल के बारे में कि हमने क्या क्या काम किया है, या अपना जो पोर्टफोलियो है, पोलराइड्स हैं, वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो उनको आपके अंदर पोटेंशियल दिखेगा तो ही वो आपको रिप्लाई करेंगे, तो ही वो आपको दोबारा से कॉल बैक करेंगे। अगर जो आपके अंदर पोटेंशियल नहीं दिखेगा तो वो कॉल बैक नहीं करेंगे। और कितनी ही वीडियोस देख लो, चाहे आप 100 वीडियोस देखो, चाहे 1000 वीडियोस देखो, कंक्लूजन यही है कि आपको एजेंसीज तक पहुंचना होता है, उनको अपना पोर्टफोलियो पोलराइड शेयर करने होते हैं। अगर जो इंटरेस्टेड होंगे तो वो अपने आप, हो सकता है 6 महीने भी लगा दें, हो सकता है 6 दिन बाद भी आपको जो है ईमेल आ जाए या फिर कॉल आ जाए। तो ये इंडस्ट्री इसी तरीके से काम करती है। तो बेटर आपके लिए ये रहेगा कि आप अपने ऊपर इतने अच्छे से काम करें कि वो आपको कॉल करने पे मजबूर हो जाए, यानी कि आप अपने लुक्स पे इतना अच्छा काम करें, अपनी पोजिंग, पर्सनैलिटी, इन पे इतना अच्छा काम करें कि सामने वाली एजेंसी मजबूर हो जाए आपके साथ काम करने में। दूसरी चीज़ ये है कि आज के टाइम पे एजेंसीज के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यार कोशिश करो कि जब भी आप किसी एजेंसीज को देखो, सर्च करो गूगल पे, तो उसके रिव्यूज़ चेक करो, यूट्यूब पे रिव्यूज़ चेक करो, गूगल पे उसके रिव्यूज़ चेक करो, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स चेक करो कि यार वो जो एजेंसीज हैं वो फेक तो नहीं है, कहीं वो आपसे जाते ही पैसे तो नहीं मांगेगी ग्रूमिंग के नाम पर या फिर आपके पोर्टफोलियो के नाम पर। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी, आपको अवेयर होना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको हेल्प नहीं करने वाला है इस चीज़ में। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अंकित चौहान का, जो कि पूछ रहे हैं कि मॉडलिंग पोर्टफोलियो कैसे बनेगा मेरा सस्ते में। बेसिकली अंकित एक स्टूडेंट है और वो मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो सस्ते में कैसे बनेगा। तो यार देखो, एक रूल जो मैंने भी अपनाया था, जो आप भी अपना सकते हो सस्ते पोर्टफोलियो के लिए, वो यही रहता है कि आप जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काम करोगे उसके लिए आप चार्ज मत करना। आपको चाहे वो पे कर भी रहे हो तो भी आप उससे चार्ज मत करना, ये कहते हुए कि आपको काम से ज़्यादा लगाव है, आपको पैसे से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है। उससे होता क्या है कि जो सामने वाला इंसान है वो समझ जाता है कि इसके लिए मेन जो चीज़ है उसका पैशन है और पैसा नहीं है, और आपको काम ज़्यादा देते हैं। और इनिशियल स्टेज में काम ज़्यादा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज़ आपका पोर्टफोलियो बनेगा। जब कोई आपसे पिक्स मांगेगा और आप अपनी काम वाली पिक्स उनको दोगे तो वो चीज ज्यादा अच्छे से काम करेगी, रादर आपने किसी से 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनवा रखा हो। तो ये रूल मैंने अपनाया था, ये रूल आप भी अपना सकते हो फ्री पोर्टफोलियो के लिए। अब जो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास आया है वो ये है कि मॉडलिंग में मैं कितना कमा सकता हूं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो मॉडलिंग देखा जाए तो किसी और प्रोफेशन की तरह इसमें आप बिल्कुल नॉर्मल भी कमा सकते हो और बहुत ज़्यादा अमीर भी बन सकते हो। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, कि आप कितने अच्छे मॉडल हो और आपके अंदर कितना अच्छा स्किल है। तो मैंने जब मॉडलिंग स्टार्ट करी थी, मुझे अच्छे से याद है, जो मैंने पहला रैंप किया था वो मोंटे कार्लो को किया था। 2 एजेंसी के पास उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छा बजट था, लेकिन मुझे अच्छे से पता है 2 दिन के उन्होंने मेरे को सिर्फ 5000 रुपये दिए थे और स्टे दिया था मानेसर गुड़गांव में। उसके बाद बहुत टाइम तक मेरा जो एक काइंड ऑफ जो मेरे को पे मिलता था मॉडलिंग शूट्स का, रैंप का, या किसी भी चीज़ का मॉडलिंग से रिलेटेड, वो मेरे को मिलता था अराउंड 5000। देन धीरे धीरे जब थोड़ा सा काम मेरे को ज़्यादा मिलने लग गया, वो आ गया 10,000 तक। और मान के चलो कि अगर जो आप बिगिनर हो तो आप स्टार्ट करोगे कहीं ना कहीं 5000, 4000, हो सकता है 3000 भी आपको कोई ऑफर करे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा पैसों को नहीं लेके सोचना है स्टार्टिंग में, क्योंकि एक बार आपने वो काम अगर जो इकट्ठा कर लिया, आपने अगर वो क्लाइंट्स इकट्ठे कर लिए, तो वो बार बार आपको बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही बार आपको शूट देंगे। मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक इंसान से मेरे को 4 शूट मिले, किसी से मेरे को 8 शूट्स मिले, ऐसा भी होता है। तो बेसिकली आपको अपना नीचे व्यवहार बहुत अच्छा बना के रखना पड़ेगा अगर जो आपको मॉडलिंग में अच्छा लंबे टाइम तक टिकना है। तो अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि सर मेरा फेस स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो क्या मैं भी मॉडल बन सकता हूँ।
तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल सा है कि यस, आप भी मॉडल बन सकते हो। अब आपको स्क्रीन पे शायद मेरी फोटोज इस टाइम पर दिख रही होंगी, और ऐसे अपने जैसे और भी बहुत सारे लोगों को मैं दिखा सकता हूं जो कि अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते थे, बट उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है, अपनी लुक को अच्छे से एनहांस किया है, अपने ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से आज वो मॉडल हैं। और रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ये शायद एक वी का कोई एक ऑडिशन चल रहा था, उसके लिए मैं गया था। तो वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स आए हुए थे, जिनमें से कुछ 2-3 मॉडल्स मेरे दोस्त थे, और उनमें से 1-2 का नाम नहीं लूंगा। वो काफ़ी डस्की थे, फेस वाइज, स्किन टोन वाइज काफ़ी डस्की थे, हाइट बहुत छोटी थी, और मुझे लगता था उस टाइम पर, जो कि गलत लगता था, कि यार ये ऑडिशन देने क्यों आ रहे हैं, कि मतलब चलो मैं 6 फीट का हूँ, या मुझे लगता है कि मेरी लुक्स थोड़ी बहुत ठीक है, तो शायद मैं क्रैक कर लूँगा ऑडिशन। बट वो जो लोग थे जिनको मैं सोचता था कि यार ये ऑडिशन देने क्यों आ रहे हैं, आज के टाइम पर मैं उनको देखता हूँ, वो टॉप मॉडल हैं इंडिया के, और वो महीने के कहीं ना कहीं 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं। तो आप कभी किसी को जज नहीं कर सकते कि यार इसकी लुक्स ऐसी है, ये नहीं कर पाएगा। हो सकता है जैसी उसकी लुक है वो उसको अलग बनाती हो, क्योंकि जिसको मैं जज कर रहा था उस टाइम पर उसका डस्की लुक था, लेकिन आज के टाइम पर वो एशियन मॉडल के एक काइंड ऑफ कैटेगरी में आ गया है, डस्की अपने कलर की वजह से। तो कुछ भी पॉसिबल है मॉडलिंग में। द ओनली थिंग इज यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन पोजिंग, और ये सब चीजें जो है आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। अब जो 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन जो मेरे को पूरे फोन में इस टाइम पर दिख रहा है वो ये है कि मैं कमर्शियल मॉडल कैसे बनूं, और आधे लोग पूछ रहे हैं मैं प्रिंट मॉडल कैसे बनूं, और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि मैं पंजाबी गानों को कैसे करूंगा, मेरे को पंजाबी सॉन्ग्स कैसे मिलेंगे करने के लिए। तो देखो, सिंपल सा रूल मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा डीप में मॉडलिंग के इन चीजों में ज्यादा मत घुसो। आप सिंपल मॉडलिंग कर रहे हो, ठीक है, मॉडल का काम है अपने आप को ग्रूम रखना, अपनी लुक्स पे काम करना। आपको किस टाइप का काम मिलेगा वो आपका काम नहीं है, वो डिपेंड करता है सामने वाले लोगों को कि उनको क्या लगता है कि आपकी लुक किसके हिसाब से जाती है। अगर जो आपकी लुक जाती है सिर्फ कैटलॉग्स के लिए, तो हो सकता है कि आप सिर्फ कैटलॉग्स जो है करोगे आने वाले टाइम पर, तो अभी से अपने आप को उस एम्बिट में, उस दायरे में मत बांधो। अब एक मेरा फ्रेंड है मुजम्मिल, जो कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे जो है बहुत ज्यादा उसकी फोटोज आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको रैंप नहीं मिलते होंगे, लेकिन उसका एक काइंड ऑफ एक जो इमेज बनी हुई है वो एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मॉडल वाली इमेज बनी हुई है। तो अपने आप को उस दायरे में मत रखो, अपने आप से काम करो। अगर जो आपको रैंप का भी काम मिल रहा है तो आप रैंप भी करो, आपको पंजाबी वीडियोस मिल रहे हैं तो पंजाबी वीडियोस करो। आने वाले टाइम पर जब आपको लगेगा कि हाँ यार अब आपको सिर्फ इस चीज में रहना, तब आप डिसाइड करो। स्टार्टिंग में आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। हो सकता है कोई और मॉडल आपको अलग तरीके से गाइड कर सकता है। बाकी ये थे मेरे कुछ 5 क्वेश्चंस के आंसर, और ऐसे 50 क्या 500 क्वेश्चंस, पता नहीं कितने क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पास, और मैं ट्राई करूंगा जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैं ले सकूं उतने ज्यादा क्वेश्चंस मैं लूंगा। And do not forget to follow this channel, and for more updates you can also click on the bell icon. Baki, thank you for watching this video, and I'll see you in my next video.